एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी, 2 बैल थे और थोड़ा सा खेत था। मोहन गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा मेहनत करता और किसी से शिकायत नहीं करता। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठता, अपने खेत में जाता और भगवान से कहता, हे भगवान, मुझे इतना देना कि मैं मेहनत कर सकूं और किसी की मदद कर सकूं। एक साल गांव में बारिश बहुत कम हुई, खेत सूखने लगे, कुएं का पानी कम हो गया और लोग परेशान होने लगे। मोहन के खेत में भी फसल कमजोर हो गई। उसके घर में अनाज बहुत कम बचा था। एक रात अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आसमान में बिजली चमक रही थी और हवा जोर से चल रही थी। मोहन अपनी झोपड़ी में बैठा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहन ने दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके कपड़े भीग चुके थे और वह ठंड से कांप रही थी। बूढ़ी औरत बोली, बेटा, क्या मुझे थोड़ी देर के लिए आसरा मिल सकता है? मोहन ने तुरंत कहा, माताजी, अंदर आइए। हमारा घर छोटा है, लेकिन आपका स्वागत दिल से है। मोहन ने बूढ़ी औरत को अंदर बैठाया। उसने चूल्हे के पास आग जलाई और उन्हें गर्माहट दी। घर में खाना बहुत कम था, लेकिन मोहन ने अपने हिस्से की रोटी बूढ़ी औरत को दे दी। बूढ़ी औरत ने पूछा, बेटा, तुम्हारे घर में खुद इतना कम है, फिर भी तुम मुझे खाना दे रहे हो? मोहन मुस्कुराकर बोला, माताजी, भूखे को खाना देना सबसे बड़ा धर्म है। आज आप आई हैं तो यह मेरा सौभाग्य है। बूढ़ी औरत ने मोहन को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में करुणा और चमक आ गई। अचानक झोपड़ी में सुनहरी रोशनी फैल गई। मोहन हैरान रह गया। बूढ़ी औरत का रूप बदलने लगा। साधारण बूढ़ी औरत अब देवी के रूप में खड़ी थी। मोहन ने हाथ जोड़ लिए और बोला, मां लक्ष्मी, आप मेरे घर आईं और मैं आपको पहचान नहीं पाया। मां लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोली, मोहन, जो सच्चे मन से सेवा करता है उसे पहचान की जरूरत नहीं होती। तुमने गरीबी में भी दया नहीं छोड़ी, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मां, मैंने तो बस अपना कर्तव्य किया। मां लक्ष्मी ने अपना हाथ उठाया और मोहन को आशीर्वाद दिया। वह बोली, मोहन, कल सुबह अपने खेत में जाना। वहां तुम्हें मिट्टी में एक छोटा सा सुनहरा बीज मिलेगा, उसे संभाल कर बो देना। मोहन ने विनम्रता से पूछा, मां, क्या वह बीज मुझे अमीर बना देगा? मां लक्ष्मी बोली, धन वही शुभ होता है जो मेहनत और अच्छे कर्मों से जुड़ा हो। याद रखना, यह वरदान तुम्हारे दिल की परीक्षा भी है। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, मां, मैं आपके वरदान का सही उपयोग करूंगा। फिर मां लक्ष्मी धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में गायब हो गईं। अगली सुबह मोहन जल्दी उठा। बारिश रुक चुकी थी और खेत की मिट्टी गीली थी। मोहन खेत में गया और ध्यान से देखने लगा। कुछ देर बाद उसे मिट्टी में हल्की सी चमक दिखाई दी। उसने मिट्टी हटाई। वहां एक छोटा सा सुनहरा बीज था। मोहन ने आश्चर्य से कहा, यह वही बीज है जिसके बारे में मां लक्ष्मी ने कहा था। उसने बीज को माथे से लगाया और बोला, हे मां, मुझे सही रास्ता दिखाना। फिर उसने बीज को अपने खेत की सबसे अच्छी जगह पर बो दिया। मोहन हर दिन उस बीज को पानी देता। वह पौधे से बातें भी करता। वह कहता, तू मां लक्ष्मी का वरदान है, मैं तुझे मेहनत, प्रेम और ईमानदारी से पालूंगा। कुछ ही दिनों में उस बीज से एक सुंदर पौधा निकला। उसकी पत्तियां हल्की सुनहरी चमकती थीं। गांव वाले हैरान होकर देखने लगे। एक आदमी बोला, मोहन, यह पौधा साधारण नहीं है। दूसरा बोला, शायद इससे सोना निकलेगा। मोहन शांत रहा। वह बोला, जो भी होगा भगवान की इच्छा से होगा। लेकिन जब फसल आई तो उस पर सोना नहीं था, उस पर सुनहरे रंग के अनाज के दाने थे। गांव वाले बोले, अरे, यह तो अनाज है, हमने सोचा था इसमें सोना होगा। मोहन मुस्कुराया और बोला, अनाज ही तो असली सोना है। सोना भूख नहीं मिटाता, लेकिन अनाज लोगों का पेट भरता है। मोहन ने अनाज को काटा। वह अनाज बहुत सुगंधित और पौष्टिक था। उसने सोचा, मां लक्ष्मी ने मुझे धन नहीं, सेवा का अवसर दिया है। मोहन ने अनाज अपने घर में जमा नहीं किया। वह गांव के चौपाल में गया और सबको बुलाया। वह बोला, जिसके घर में खाना नहीं है वह आकर अनाज ले जाए। गरीब लोग, बूढ़े लोग और छोटे बच्चे वहां आए। मोहन ने सबको अनाज बांटा। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तू इसे बेचकर अमीर बन सकता था। मोहन बोला, अगर मेरे गांव के लोग भूखे रहें तो मेरा अमीर होना किस काम का? एक बच्ची ने अनाज लेकर कहा, काका, आज मेरी मां खाना बनाएगी। यह सुनकर मोहन की आंखें भर आईं। उसे लगा कि यही असली खुशी है। गांव में एक लालची साहूकार भी रहता था।
उसने मोहन का अद्भुत अनाज देखा और उसके मन में लालच आ गया। वह मोहन के पास आया और बोला, मोहन, मुझे वह पौधा बेच दो, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। मोहन ने कहा, यह पौधा बेचने के लिए नहीं है, यह लोगों की मदद के लिए है। साहूकार गुस्से में बोला, तुम गरीब हो, पैसा मिलने पर भी मना कर रहे हो। मोहन शांत स्वर में बोला, गरीबी बुरी नहीं होती, लालच बुरा होता है। साहूकार नाराज होकर चला गया, लेकिन उसके मन में एक गलत विचार आने लगा। उस रात साहूकार चुपके से मोहन के खेत में आया। वह पौधा उखाड़ने ही वाला था कि अचानक तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। मां लक्ष्मी प्रकट हुई। साहूकार डर गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए मां, मैं लालच में अंधा हो गया था। मां लक्ष्मी बोली, धन वहां नहीं टिकता जहां लालच होता है, धन वहीं आता है जहां दया, मेहनत और ईमानदारी होती है। मोहन भी वहां आ गया। उसने साहूकार से कहा, गलती सबसे होती है, लेकिन समय रहते सुधार लेना ही समझदारी है। साहूकार ने सिर झुका लिया और वादा किया कि अब वह गांव वालों की मदद करेगा। मां लक्ष्मी ने मोहन को आशीर्वाद दिया और बोली, मोहन, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची लक्ष्मी धन में नहीं, अच्छे कर्मों में होती है। आज से तुम्हारे घर में कभी कमी नहीं होगी। उस दिन के बाद मोहन का खेत हर साल खूब फलने लगा। गांव में कोई भूखा नहीं सोता था। लोग समझ गए कि मां लक्ष्मी का वरदान उसी को मिलता है जो धन को बांटकर खुशियां फैलाता है।